स्कंद पुराण के नागरखंड में एक विशेष व्रत का उल्लेख है, जिसे अगर सुहागन स्त्री अगर करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ महान व्रत हरतालिका तीज के बारे में। हरतालिका तीज जिसके बारे में वर्णित है शास्त्र में, पुराण में, कि अगर इसे सुहागन स्त्री करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और ये वही व्रत है जिसको माँ पार्वती ने किया था भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो आज मैं आपको इसकी कथा के बारे में बता रहा हूँ। इसकी कथा कैसे है कि एक बार कैलाश पर्वत पे भगवान शिव, माँ पार्वती, नंदी, सभी उनके गण रहते हैं। वहाँ पे हमेशा की तरह, जैसे कि हम जानते हैं कि माँ पार्वती हमेशा बहुत सारे सवाल पूछती रहती हैं भगवान शिव से। तो एक दिन पूछती हैं कि अच्छा आप बताइए कि मैं ये जानने की इच्छा है मुझे कि वो कौन सा कारण था, वो क्या हुआ ऐसा जिस वजह से आप मुझे वर के रूप में प्राप्त हुए थे। ऐसा माँ पार्वती ऐसी बातों में भगवान शिव से पूछती हैं। तो भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत सारे पुण्य का संग्रह किया था जिस वजह से मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। और बताते हैं कि तुमने एक महान व्रत किया था, तो जो शुक्ल पक्ष के तृतीया को पड़ी थी और उस दिन हस्त नक्षत्र था, तो इस वजह से उस व्रत के करने से, तुम्हारी तपस्या से मैं तुम्हें प्राप्त हुआ। तो इससे माँ पार्वती का और भी जानने की इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, और कहती है कि मुझे विस्तार से बताइए, आप जो बता रहे हैं ये मुझे अच्छे से बताइए। तो भगवान शिव बोलते हैं कि तुम जब हिमालय के पुत्री के रूप में जब तुम जन्म ली थी, तो तुम्हारी बचपन से इच्छा थी, तुम शिव से चाहती थी कि तुम्हारा विवाह मुझसे हो। तो और तुम इसके लिए तुम बचपन से ही हमेशा तप करती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी, तुम्हारी शुरू से तपस्या में लगी रहती थी। ये बहुत लंबे समय से तुम्हारे चल रहा था। तो एक दिन तुम्हारे पिता को, हिमालय को, बहुत ही चिंता होती है, और ये जब तुम तपस्या कर रही थी तो तुम्हारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता, क्षीण होता जा रहा था। तो बहुत लंबी तपस्या तो हमेशा करती रहती थी। तो एक दिन तुम्हारे पिता को इससे चिंता हुई और वो परेशान थे कि मेरी बेटी ऐसा इतना मतलब वो बहुत इस बात के लिए चिंतित रहते थे। तुम्हारे शरीर को जैसा तुम कमज़ोर होती है तो बहुत चिंतित रहते थे। और ऐसे में एक दिन क्या होता है कि नारद जी आते हैं और तुम्हारे पिता से, हिमालय से कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ, और उन्होंने आपकी पुत्री को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारने की इच्छा जाहिर की है, मतलब वो स्वीकारना चाहते हैं, ऐसा नारद मुनि कहते हैं। अब हिमालय सुनते हैं तो उनकी बहुत प्रसन्नता होती है, कहते हैं कि तो मेरा सौभाग्य की बात है कि भगवान विष्णु अगर मेरी पुत्री को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारने को तैयार हैं तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगा एक पिता के लिए। और बहुत खुश होते हैं और तो नारद पूछते हैं तो कि आप तैयार हैं, तो कि हाँ मैं तैयार हूँ, और इससे अच्छी और खुशी की बात क्या होगी। और फिर वहाँ से, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नारद मुनि के बारे में प्रचलित है कि वो कुछ बातें इधर करते थे और कुछ बातें उधर करते थे। तो वो ये बातों को पहले करने के बाद वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। हम भगवान विष्णु से कहते हैं कि ऐसा है कि हिमालय अपनी पुत्री की विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। तो फिर वहाँ पे भी सेम बात वहाँ पे ऐसे कह देते हैं। ये सब चीज़ें हो जाती हैं इधर। ये बहुत प्रसन्न हैं, हिमालय बहुत प्रसन्न है, अपनी पत्नी मैना से कहते हैं कि ऐसा भगवान विष्णु की तरफ से प्रस्ताव आया है और हम लोग अपने पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करेंगे। ये सब बात होती है। ये बात जब भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें जब पता चलती है तो तुम बहुत दुखी होती हो, क्योंकि तुमने तो शुरू से ही मुझे अपने पति के रूप में वर्ण किया था, ऐसा मान चल रहा कि अगर
तुम्हारा विवाह होगा, मतलब अगर तुम जब भी शादी करोगी तो मुझसे ही करोगी, नहीं तो नहीं करोगी, ये तुम्हारा बचपन से था। और ऐसा भगवान शिव माँ पार्वती को भी जब सुना रहे हैं तो उसमें बोलते हैं कि ऐसी जब तुमको ये बात पता चला तो तुम बहुत व्याकुल हो गए, बहुत परेशान हो गए। और फिर अपने सहेलियों से, तो सहेलियों से कहती हो कि ऐसी ऐसी बात है और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती, तो अपनी चिंता अपनी बातें रखती हो। तो वो सहेलियाँ कहती है, तुमसे कहती है कि चिंता मत करो, कि मैं तुम्हें तपस्या के बहाने मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी और एक ऐसी जगह पे तुम्हें अपहरण कर लूंगी, ऐसी जगह छिपा दूंगी जिससे कि तुम्हारे बारे में हिमालय कितने भी तुम्हारे पिता कितने भी खोजेंगे कि वो तुम्हें तलाश नहीं पाएंगे, तुम्हें खोज नहीं पाएंगे, ऐसा कहती है। और फिर तुम, भगवान शिव कहते कि तुम इसके लिए फिर तैयार हो जाती हो अपने सहेलियों के साथ, तुम गुफा में जाकर जगह जाकर छिप जाते हो, तुम्हें छिपा दिया जाता है। तो छिपा दिया जाता है। उसके बाद जब हिमालय खोजना शुरू करते हैं, तुम्हारे पिता जब खोजना शुरू करते हैं तो मिलती नहीं हो, बहुत परेशान रहते हैं कि आखिर क्या हुआ। अपने सभी सैनिकों को भेजते, अपने गणों को भेजते हैं, खोजबीन होती है लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता है। और वो बहुत ही विलाप करते रहते, तो बहुत परेशान रहते, दुखी होते हैं। उनके मन में दो चिंता थी। एक चिंता इस बात की थी कि सबसे पहले तो चिंता इस बात थी कि ये कहाँ पे अचानक तुम गायब हो गई, कहीं कोई जीव जंतु तो नहीं, कोई उनका तो शिकार नहीं हो गई, या कोई राक्षस कर्ण ऐसा तो कहीं उनकी तो शिकार नहीं, ऐसा बहुत सारी मन में जो एक पिता की जो मन में बहुत सारी भय होता है वो सब उनके मन में आने लगे। दूसरी बात उनको चिंता इस बात की भी थी कि उन्होंने जो भगवान विष्णु को जो स्वीकारा है उनको कैसे वो अब क्या बोलेंगे, तो उनके मन में ये भी बात थी। तो ये दोनों से वो बहुत ज़्यादा व्यथित थे। भगवान शिव कहते हैं इधर तुम अपने सहेलियों के साथ जाकर तुम वहाँ पे तुम बालू की जो नदी के तट की जो बालू थी उससे तुम शिवलिंग बनाती हो और उससे मैंने तपस्या करती हो, और पूरी जैसे कि तुम पहले भी तपस्या करते थे और भी ज़्यादा पूरी तरह से तपस्या करती हो, और बिना कुछ खाए पिए, और हर मौसम जैसा भी रहता है, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे गर्मी हो, हमेशा हर मौसम में तुम लगातार तपस्या की जा रही थी। और तुम्हारे इस तपस्या से भगवान शिव कहते हैं कि मेरा सिंहासन, मतलब मैं वो स्थान हिल गया जहाँ मैं बैठा था कि ये क्या। और फिर मुझे आखिरकार आना पड़ा और मैं तुम्हारे सामने आया और पूछा कि हे देवी तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। ये मैंने तुम्हारे सामने रखा। तो तुम बहुत ही शर्माती हुई और बोली कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सबको जानते हैं, फिर भी चूंकि आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको वर के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, ऐसा तुमने कहा था। और फिर मैंने तुम्हें तथास्तु कहा और मैंने इसकी स्वीकृति दे दी। और इस तरह फिर मैं चला गया, मतलब ये हो गई कि मैंने बात मान ली कि ठीक है मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, इतनी बातें हुई। उसके बाद तुमने जो शिवलिंग बनाया था उस शिवलिंग को तुम विसर्जित करने के लिए नदी के तट पे जाती हो, और नदी के तट पे जब जाती हो तो वहाँ पे तुम्हारे नगर के जो लोग होते हैं और उनकी नज़र पड़ती है तुम पे, और तुम्हारे पिता को इस बात की भनक पता चलता है और मुलाकात होती है। बहुत दुखी अवस्था में तुमको देखकर विलापते हैं, कहते कहाँ चली गई थी, वो इस तरह की बातें होती है। और तब तुम बताती हो वहाँ पे कि भगवान शिव ऐसा कह रहे होते हैं कि तुम बताती हो कि आप चूँकि मेरी शादी आप भगवान विष्णु के साथ करने वाले थे, और मैं बिल्कुल इस चीज़ को, मैं तो बचपन से ही शिव से शादी करना चाहती थी, तो फिर ये कैसे संभव था। इसलिए मुझे मैं अपने प्राण त्यागने की सोच से मैं चली गई थी, ऐसा वो कहती है, ऐसा तुम कहती हो, भगवान शिव ऐसा कहते हैं। और तब हिमालय कहते हैं कि नहीं, कि
मैं तुम्हारे विवाह कभी भी भगवान विष्णु के साथ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा विवाह उन्हीं के साथ करूँगा, भगवान शिव के साथ ही करूँगा जिसके साथ तुम करना चाहती हो। और इस तरह फिर तुम्हारी विवाह होती है। ये भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाया। अब ये इस जो पूरी कथा है, इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा? तो हर मतलब अपहरण करना, चूंकि उनके सहेलियों ने अपहरण किया था इसलिए हर, और आलिकाएं कहा जाता है सहेलियों को। तो चूंकि उनके सहेलियों के द्वारा वो हरण किया गया था, अपहरण किया गया था, इस वजह से इसका नाम हरतालिका। और चूंकि शुक्ल पक्ष का तृतीय दिन था तो इसलिए तीज। तो ये है पूरी कथा का कि कैसे ये व्रत की शुरुआत कैसे हुई, क्यों की जाती है। और इसके बारे में ये प्रचलन है जो भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसी जगहों पर, नेपाल में भी इसकी बहुत ही प्रचलित है ये व्रत। और इसके बारे में ये हर जगह है कि जो भी इसको व्रत, जो भी सुहागन स्त्रियाँ इस व्रत को करती हैं उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये कथा इसमें क्या होता है कि इस व्रत में निर्जला उपवास महिलाएं करती हैं, जो सुहागन स्त्रियाँ होती हैं महिलाएं वो करती हैं। लेकिन जो नहीं रख पाती हैं, अगर उनका स्वास्थ्य सही नहीं है तो फलाहार करती हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं वो निर्जला रखती हैं। और इसमें एक विशेष बात और है कि ये पूरी रात इसमें आपको महिलाएं जो है वो जागरण करती हैं, क्योंकि इसमें सोने का विधान नहीं है कि रात में आप सो गई, ऐसा विधान नहीं है। बशर्ते अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो एक बात अलग है, लेकिन जैसा शास्त्रों में वर्णित है कि वो निषेध है रातों में सोने के लिए, आपको सोना नहीं, ऐसा होता है। तो रात भर ये लोग चर्चा करती हैं, इस कथा के बारे में चर्चा करती हैं, भगवान शिव माँ पार्वती की भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं। और मध्य रात्रि में ऐसा बताया गया है कि फिर वो ध्यान करती हैं मध्य रात्रि में, कि ऐसा ध्यान करती हैं कि अपने कैलाश पर्वत पे भगवान शिव माँ पार्वती साथ में बैठे हुए हैं, और आंखें बंद करके वो उनके प्रेम को, उनकी अच्छी स्थिति को, उनकी जोड़ी को देखते हैं और आंखें मूंद कर वो कल्पना करते हैं, उनका आशीर्वाद खुद लेते हैं, और साथ ही साथ ओम उमा महेश्वराय नमः करके जप करती हैं। और फिर ऐसा ये भाव रखती हैं कि जो प्रेम भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में, वो प्रेम उनका और उनके पति के बीच में ये प्रेम रहे, ऐसा वो इच्छा करके ओम उमा महेश्वर नमः ऐसा जप करती है। तो कहा जाता है, ये माना जाता है कि फिर उनके जीवन में अगर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तो जो होती है वो तो है ही उस वक्त, लेकिन अगर उनके जीवन में कहीं अगर प्रेम की कमी रही है तो ऐसा ध्यान करने से, ये मंत्र करने से, ये जप करने से उनके जीवन में अगर प्रेम का अभाव कहीं होगा तो वो प्रेम का अभाव भी खत्म हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो अगर आप ऐसी कोई नवविवाहित स्त्रियां हैं जो आप ऐसा कुछ करने का सोच रही हैं, तो आप इस ढंग से आप अपने इस व्रत को रख सकती हैं। और शाम में इस कथा को सुनाया जाता है आपस में, जो भी लोग होता है परिवार के लोग बीच में, ऐसी जितनी भी सुहागन स्त्रियां होती हैं तो इस कथा को सुनते हैं। तो ये था इस व्रत। और फिर दूसरे दिन, मतलब कि जब ये व्रत, जिस दिन आपने व्रत रखा, फिर दूसरे दिन जब होता है फिर इसका अपना पालन करते हैं, जो भी आपको अन्न ग्रहण करना होता है वो लोग इस तरह करते हैं। वैसे इस का जो शास्त्रों में उल्लेखित जो व्रत कथा है, मैं अलग से एक विशेष तौर से आप सब लोग के लिए मैंने अलग से एक ऑडियो तैयार किया है, ताकि अगर जिन लोग के पास वो कथा की पुस्तक नहीं मिल पाती है और लेकिन उनको सुनना है, तो आप उसमें ऑडियो को सुनकर भी आप उसका पूजा के समय आप सुन सकते हैं। ओम नमः शिवाय।